वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात की और फाइनल अकाउंट का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था पिछली वीडियो में कि कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं साल के अंत में, और उनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी दी कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट तो भी नहीं डिस्कस किया है, ये कि उनको बनाने का मकसद क्या है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं और उन इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं। इन सारी बातों में से कुछ बातों को मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने बताया था, एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मेरा प्लान था कि मैं कुछ और फाइनल अकाउंट पे बात करूं, लेकिन उसके पहले एक डाउट जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है उस डाउट पर मैं बात करना चाहता हूं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अ कैपिटल एक्सपेंस एंड अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो चलिए, ये आपकी बुक्स में भी अच्छे डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करें तो मैं बिल्कुल आपको इसमें आपकी हेल्प करूंगा। शायद मेरे एक्सप्लेन करने से शायद आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कुछ लोगों का मत है कि हम इन्हें कैपिटल मानते हैं और कुछ लोगों का मत है कि मैं इसे रेवेन्यू मानता हूँ। तो उसमें नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें जहाँ से शुरुआत करनी है मैं आपको बताऊँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, एक्सपेंसेस को जब दो टाइप में हम लोगों ने क्लासीफाई किया तो रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस made for day to day need, रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चे हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस में से हो रहा है वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज expenses which are made in bulk and whose benefit or effect can be felt for more than 1 year। एक साल से अधिक तक जिन एक्सपेंसेस का प्रभाव हमको देखने को मिले, हम उन एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जिन एक्सपेंसेस डे टू डे मैक्सिमम इफेक्ट कैन बी फेल्ट for one operating cycle or 1 year, whichever is less। इन दोनों में से जो भी कम होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने के लिए जो पैरामीटर का इस्तेमाल होगा उनमें इन दोनों में जो भी कम होगा उसका इस्तेमाल होगा। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, विच एवर इज मोर। अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने का है तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स को मानूंगा जिनका प्रभाव 1 साल तक हमें दिखे। और अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 5 बरस का है तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स को मानूंगा जिनका प्रभाव कम से कम 5 बरस तक दिखे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रेवेन्यू का मतलब कि जो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के बराबर का खर्च, जिसका प्रभाव ये कम से कम एक ऑपरेटिंग साइकिल तो दिखे। ओके,
और जैसा मैंने बताया कि लंबे समय के लिए होता है तो हम कह सकते हैं कि नॉन रिकरिंग नहीं होगा। मैं रोज़ बिल्डिंग नहीं खरीदूंगा, मैं रोज़ मशीन नहीं खरीदूंगा, मैं रोज़ फर्नीचर नहीं खरीदूंगा, अनलेस एंड अनटिल आई एम परचेजिंग दैट एसेट इज़ फॉर सेल। अगर मैं उसे यूज़ करने के लिए कर रहा हूँ तभी वो कैपिटल है, और वो रोज़ नहीं होने वाली चीज़ें। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कभी कभी ये घटनाएं होती हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं, जबकि ये रिकरिंग नेचर का होता है। जैसा बोला, इनका इफेक्ट कम समय तक दिखता है, तो मतलब बार बार इनको करना पड़ेगा। मान लीजिए रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो मैंने रेंट इस महीने दिया, फिर अगले महीने दिया, फिर अगले महीने दिया, इस तरीके से हर महीने मैं रेंट दूंगा। लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग खरीद ली तो मैंने एक बार बिल्डिंग खरीदा, 20 साल तक मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंसेस आर मेड टू एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। व्यापार की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि एक्सपेंसेस मेड टू इनहेंस डे टू डे वर्किंग, जैसे परचेज ऑफ स्टॉक, वेजेस देना, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस करना, सैलरी प्रोवाइड करना, वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करना। तो ये सारे खर्चे कैसे हैं? ये आपको परचेज ऑफ स्टॉक ले लिया, परचेज ऑफ स्टॉक मैंने खरीदा स्टॉक, उसको बेच दिया, फिर खरीदना पड़ेगा मुझे, जैसे मैंने बेच दिया उसको। तो ये बिजनेस की जो डेली नीड होती है उसको पूरा करने के लिए होता है, जबकि ये बिजनेस का कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स को मतलब डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और इसके लिए हम लोग जो हमारे पास कैपिटल होता है ये होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि इसके लिए हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग जब पूरा करते हैं वो अपने फिक्स कैपिटल से पूरा करते हैं, जबकि हम अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की भरपाई अपने वर्किंग कैपिटल से करते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं जो हम लोगों ने की रेवेन्यू। और भी मेरे ख्याल से अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो अब अगर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये सारी बातें हैं जिनकी मदद से आप रेवेन्यू और कैपिटल को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो आज की इस टॉपिक पे हमारा चर्चा इतनी देर का ही था, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने किसी दूसरे टॉपिक की तरफ। अगर आपको इन टॉपिक्स में से आपको कुछ लगता है जो आपको लिख के रखना चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे अपने नोट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में आज का जो भी मैंने प्लान किया था वो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैंने मैंने यही प्लान किया था कि आपके डाउट्स को मैं अगर क्लियर कर पाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टीड कि मैं अपने किसी चुने हुए टॉपिक पे बात करूँ। तो जो हमारा फाइनल अकाउंट पे जो टॉपिक चल रहा है वो चलता रहेगा। अगली वीडियो में मैं फिर फाइनल अकाउंट की बातें लेके आऊँगा आपके पास। तो अभी तक जहाँ तक मेरा प्रयास है, अगर आपको अभी भी कोई ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आपको डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द डाउट, और अगली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा। तो बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।